अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ नरम और फूली हुई रोटी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये वीडियो उन लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है जिनकी रोटी नरम नहीं बनती। तो इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप कोई भी पॉइंट को मिस ना कर सकें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल रेसिपीज़ ऑफ सुंदस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। नरम और फूली हुई रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल में आटा लेंगे। मैंने गंदम का आटा लिया है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें शामिल कर देंगे। नमक 1 टीस्पून, घी डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के। इसकी जगह आप ऑयल भी डाल सकती हैं, लेकिन घी डालने से रोटी बहुत नरम होती है, इसीलिए मैं इसमें घी ही डालूंगी। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक और घी आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसको पानी के साथ गूंद लेंगे। मैंने फ्रेश पानी लिया है, ना ही उसको गर्म किया है और ना ही ठंडा किया है, बस जैसा पानी था वैसा ही मैंने लिया है। अच्छी तरह से इसको गूंदेंगे, आटे की तरह ही गूंदेंगे जिस तरह हम घर में रोटी बनाने के लिए आटे को गूंदते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और अच्छी तरह से इसको गूंदते जाएंगे। आटे को ना ज़्यादा नरम गूंदेंगे और ना ही ज़्यादा सख्त गूंदेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आटा मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब हम इसको रेस्ट देंगे ताकि आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए। तकरीबन 1 घंटा काफ़ी है आटे को रेस्ट देने के लिए। तो मिलते हैं 1 घंटे के बाद। 1 घंटा हो चुका है इसको रेस्ट दिए हुए। अब हम प्लेट को हटा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि आटा बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। आटा वैसा ही मैंने गूंदा है जैसा मुझे चाहिए था, ना तो ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा नरम है। अब हम थोड़ा सा आटा लेंगे, इसका पेड़ा बनाएंगे। पेड़ा बनाते हुए अगर आटा आपके हाथों में चिपके तो आप खुश्क आटे का भी इस्तेमाल कर लें। हाथों पे खुश्क आटा लगा लें और फिर उसके बाद आप पेड़ा बनाएं। पेड़ा मैंने बना लिया है। अब हम सरफेस पे थोड़ा सा खुश्क आटा लगाएंगे, इसके ऊपर पेड़े को रख देंगे, फिर से खुश्क आटा लगाएंगे। पेड़े को उंगलियों की मदद से थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करेंगे ताकि छोटी सी रोटी बन जाए। उसके बाद हम इसे बेलन से बेल लेंगे। जब भी आपको लगे कि आपका आटा हाथ के साथ चिपक रहा है या सरफेस के साथ चिपक रहा है तो फ़ौरन से आप खुश्क आटा लगा लें ताकि आपका आटा चिपके ना और रोटी अच्छे से बने। तो बस इसी तरह से अब इसको बेल लेंगे और हल्के हाथों से इसको बेलेंगे। आराम से साइड को चेंज करते जाएंगे और इसको बेलते जाएंगे। बहुत ज़्यादा रोटी को पतला नहीं बनाएंगे वरना क्या होगा कि आपकी रोटी कड़क हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि एक गोल रोटी बन चुकी है। अब हम इसको पकाएंगे। तो उसके लिए चूल्हे के ऊपर हम तवे को रख देंगे। मैंने तवे को 2 मिनट पहले रख दिया था दरमियानी आंच पर गर्म होने के लिए। तो इसके ऊपर हम रोटी को डाल देंगे। तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वरना क्या होगा कि जैसे ही आप इसके ऊपर रोटी डालेंगी तो आपकी रोटी जल जाएगी। और रोटी को दरमियानी आंच पर ही पकाना है। जैसे ही रोटी काली होनी शुरू हो जाएगी तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। अब दूसरी साइड को हम इतना पकाएंगे कि रोटी के बबल्स आना शुरू हो जाएं। जैसे ही रोटी के बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो हम फिर से इसकी साइड को चेंज कर देंगे और कपड़े की मदद से हम हल्का हल्का किनारों को दबाएंगे और हम इसको पकाएंगे। रोटी को साथ साथ घुमाते भी जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह रोटी कितनी अच्छी फूली है। अब हम इसको सीधा कर देंगे और इसको तवे से उतार लेंगे। बहुत ही नरम और बहुत ही मज़ेदार फूली हुई रोटी बनकर तैयार है। मैं आपको इसे फोल्ड करके दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ही जल्दी अच्छी तरह फोल्ड हो गई है। अगर मेरी रोटी सख्त होती तो ये कभी भी इस तरह से फोल्ड ना होती। बहुत ही ज़्यादा नरम रोटी बनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ शेयर करें। तो आप सबसे मुलाकात होती है इस तरह की एक और नई और यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।